राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू व्रत विधि उपाय। आज के वीडियो में हम देखेंगे मार्गशीर्ष महीना यानी कि अगहन के महीने में द्वार लक्ष्मी की पूजन हम कैसे करेंगे। देखिए, मार्गशीर्ष महीने में गुरुवार के दिन लक्ष्मी पूजन की बहुत ही ज़्यादा महत्व है और हमारे शास्त्र का अनुसार कोई भी अगर बहुत ही दिल से मन से द्वार लक्ष्मी की पूजन करते हैं, लक्ष्मी पूजन इस दिन करते हैं, तो उनके घर में धन धान्य की, अपनी समृद्धि की कभी कमी नहीं होती है। लक्ष्मी माता का आराधना करना केवल मात्र पैसे के लिए नहीं होती है, घर में सुख शांति और समृद्धि के लिए भी होती है, घर की सर्वथा उन्नति के लिए। तो ये पूजन हमें एकदम ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए। ख्याल रखिए, अगर संभव है तो आप जब पूजन कर रहे हैं द्वार लक्ष्मी की, तो आपको ज़्यादा कोई लोग देख नहीं पाए, ना कोई टोक पाए तो ज़्यादा अच्छा है। कोई भी चीज़ में ना पीछे से अगर कोई टोक देता है तो वो चीज़ उतनी फलदायी नहीं रहती है। इसीलिए कहते हैं कि 3-4 बजे समय पे उठ जाना चाहिए नहा धो के। आप सूर्योदय से पहले ही इस पूजन को कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, बाहर एकदम अंधेरा हो रहा है। मैंने यहाँ पे पोंछ के बिल्कुल साफ़ कर लिया है। आपका अगर पूरा घर साफ़ सफाई इतना सुबेरे नहीं भी होती है तो कोई बात नहीं, आप केवल मात्र दहलीज को पोंछ के साफ़ कर लीजिएगा और पूजा रूम को साफ़ कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए, आप यहाँ पे रंगोली दे सकते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा महत्व जो होता है और पारंपरिक तरीके से बहुत जगह पे जो किया जाता है, वो है चावल के आटा को पीस के, या को चावल को पीस के आटा बना के, या चावल के आटा को पानी में घोल के उसके अल्पोना दिया जाता है। तो ये अगर आपके यहाँ पे प्रचलन है तो आप ज़रूर कीजिएगा। कहते हैं कि चावल के आटा से जब अल्पोना दिया जाता है तो माता लक्ष्मी उसमें बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और एकदम कहते हैं ना कि खींचे चले आते हैं। ब्रह्म काल में माता लक्ष्मी अगहन के महीने में पृथ्वी लोक में घूमते हैं, तो जहाँ पे द्वार में इतना अच्छा सजा हुआ देखते हैं, वहीं पे उनकी आशीर्वाद की प्राप्ति हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने गेरू मिट्टी से करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये रंगोली आप कैसे देंगे, गेरू मिट्टी से देंगे या रंगोली से कलर से देंगे, आप चाहे तो हल्दी से भी दे सकते हैं, बिल्कुल आपके ऊपर है। बस द्वार को अच्छी तरह से पूजन करनी है, सजानी है, ठीक है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि कोई एक ही चीज़ से आपको इसी तरह से ही करना है। तो यहाँ पे मैंने गेरू मिट्टी से एक पहले लीप लिया है और उसके ऊपर मेरे पास इस तरह का सांचा स्टेंसिल्स है, जिससे मैं बहुत ही आसानी से बहुत जल्दी बना लेती हूँ। आप अगर हाथ से आपको देना अच्छे से आता है तो आप हाथ से भी सुंदर से बना सकते हैं और वो भी बहुत सुंदर दिखते हैं। मुझे इतने अच्छे से नहीं आती है, तो मैंने यहाँ पे छोटे छोटे कुछ स्टेंसिल्स ले रखा है, जिससे मैं इस तरह का रंगोली बना लेती हूँ टाइम टू टाइम। तो गुरुवार के दिन, कल है गुरुवार, मॉर्निंग में आपको ये काम करना है। आप चाहे तो रंगोली की सारी व्यवस्था शाम को, रात को सोने से पहले भी करके सो सकते हैं। सवेरे उठ के आपको खाली पूजन करना है। तो देखिए, अपने अपनी सुविधा के हिसाब से आपको करनी है। सवेरे बहुत लोगों का बहुत ज़्यादा काम रहता है, बच्चे स्कूल जाते हैं, हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, तो उस हिसाब से हमें अपना दिनचर्या तैयार करनी होती है। तो यहाँ पे हमारा जो रंगोली है वो बनके तैयार हो गया है। माता रानी की चरण बनाना आवश्यक है। रंगोली में ही बना देंगे तो आपका एक ही काम, दो ही काम एक साथ हो जाता है, क्योंकि चरण के भी इस दिन पूजन की जाती है। तो यहाँ पे देखिए, चरण बनाने के बाद मैंने थोड़ी सी अक्षत चढ़ा दिया है और इसके बाद हम द्वार लक्ष्मी पूजा में घट स्थापना किया जाता है। तो लक्ष्मी पूजा में आप मिट्टी की घट स्थापना कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा माना जाता है। और अगर नया नया मिट्टी के घट आप नहीं ला सकती, आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो जो छोटा सा लोटा, पीतल का, तांबे का, कांसे का, जो भी है आपके पास, उसी से आप घट स्थापना कर सकते हैं। स्टील का थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। माता लक्ष्मी की पूजा में आप ज़्यादा से ज़्यादा पीतल, कांसा या तो फिर चांदी यूज़ करते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है। इसमें हम कंठ तक जल भर लिया है। इसमें एक सुपारी डाल दिया है, साथ में लौंग, इलायची, 1 रुपये का सिक्का डाला है और इसके ऊपर एक चावल से भरा पूर्ण पात्र हमें रखनी है। फिर हम घट को टीका कर देंगे। तो आप 5 टीका यहाँ पे लगा सकते हैं। हल्दी का, कुमकुम का लगा सकते हैं, अष्टगंधा चंदन का लगा सकते हैं, साथ में आप इसमें स्वास्तिक बना सकते हैं। तो अपने हिसाब से आप घट को तैयार कर सकते हैं, सजा सकते हैं, जैसे आपका कुल परंपरा है या जैसे आपको इच्छा होती है। इसके बाद हम यहाँ पे दीपक रख देंगे और बाहर जो द्वार लक्ष्मी में, मतलब दरवाजे में ही जो पूजन होती है, इसमें मिट्टी का दीपक अगर प्रज्वलित करते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो आप पीतल का भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तिल का, तेल का मैंने यहाँ पे दीपक प्रज्वलित किया है। आप चाहे तो घी का भी कर सकते हैं। इसके बाद हम दीपक की पूजन कर लेंगे, फूल चढ़ा देंगे और आपके पास अगर लाल फूल है तो आप लाल फूल जरूर चढ़ाइएगा। माता रानी को लाल फूल बहुत प्रिय होता है, देवियों को लाल फूल बहुत प्रिय होता है। और साथ ही में थोड़ी सी भोग हम चढ़ा देंगे। तो भोग नीचे रखने से चींटी वगैरह रखने के चांसेस है, तो आप इस तरह से ऊपर भी रख सकते हैं। अब हम लक्ष्मी मैया की जो पैर है, यहाँ पे भी फूल चढ़ा दिया है, धूप दीप दिखा देंगे और इस तरह से हमारा बहुत ही सरल विधि से, बहुत ही आसानी से द्वार लक्ष्मी जी की पूजन हो जाता है।
देखिए, आप द्वार के दोनों साइड भी दिया प्रज्वलित कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर संभव नहीं है, इतना सुबेरे समय नहीं हो पाता है, तो आप दरवाजे के दाहिने तरफ, यानी कि जब आप घर से बाहर निकलते हो तो आपके राइट हैंड साइड जो होगा उस तरफ आप इस तरह का दीपक प्रज्वलित करके पूजन कर सकते हैं। इसी तरह से अगहन महीने में बिना कलश स्थापना के भी आप दहलीज की पूजन कर सकते हैं। आप धूप दीप कर दीजिएगा, फूल चढ़ा दीजिए, थोड़ी सी रंगोली बना दीजिए, घर के दोनों साइड में 2 दीपक प्रज्वलित कीजिएगा और ये भी बहुत ही अच्छा माना जाता है। गुरुवार के दिन इस तरह से कलश की स्थापना किया जाता है, बाकी दिन बिना कलश स्थापना का भी आप पूजन कर सकते हैं। आई होप आज के वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है। अगर वीडियो में कुछ भी पसंद आया, कुछ भी यूज़फुल लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। राधे राधे।